नमस्कार, गुरजीत वालिया पलिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप पहली वीडियो देख चुके हैं, पहली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलिया कला के अंदर चल रहा है 26 बटालियन यूपी 26 बटालियन एनसीसी कैंप। जी हाँ, ये कैंप वो है जिसके अंदर अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए बच्चे एकजुट होकर एक दूसरे की भाषा समझेंगे, एक दूसरे का कल्चर समझेंगे और एक दूसरे के साथ रहन सहन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं उसकी वीडियो। जय हिंद, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप में से जो मुझे नहीं जानते हैं, आई विल अगेन लाइक टू रिमाइंड यू, आई एम योर डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल आरिफ चौहान। कल जो मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि आई वाज एक्स एनसीसी कैडेट, तो लेट मी टेल यू, आई वाज एन एनसीसी कैडेट आर्मी विंग इन जूनियर डिवीजन एंड इन द सीनियर डिवीजन आई डिड माय ग्रेजुएशन, फ्रॉम ताम्रम, Madras, then Madras, now Chennai. So I was in 1 tier near Scotland. और मैंने जब अपना सी सर्टिफिकेट सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उसके बाद अप्लाई किया था फॉर एसएसबी एयरफोर्स। माय फादर नाउ इज नो मोर, बट ही वाज अ फाइटर पायलट, तो देयरफॉर मेरा जो रुझान था टुवर्ड्स एयरफोर्स था। बट किस्मत ने साथ नहीं दिया एंड आई गॉट रिजेक्टेड इन माय मेडिकल। देन आई अपीयर्ड फॉर सीडीएस एग्जाम and again applied for army and I applied for aviation, but again medically I got rejected. So in the army I am an RT officer. I went into UAV, unmanned aerial vehicle, and during course of my service I have had the privilege of going to Israel, learning about UAVs, became a pilot and later on qualified as a chief flying instructor और School of Arty Devlali में I was an instructor for 3 years, instructor class A, teaching young officers as well as JCOs and NCOs regarding UAV flying. अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है for any reason, either in NDA exam or CDS exam, that doesn't mean that the world comes to a stop. There are not many people who did not qualify in their SSB, but later on joined the civil services. और आज की डेट में there are a lot of them, young NCC cadets who are IAS and IPS aspirants. आपको भी जब हम लेके जाएंगे सीमा सुरक्षा बल, वहाँ पे please understand how do they function. सीमा सुरक्षा बल एसएसबी is again a very good organization to join. आराम से कैसा all present for your address sir. Thank you to 20 cadets sir. गुड मॉर्निंग। ये पीछे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, हाथ उठा के और इशारा करें। ये लास्ट रो में बैठे हुए कैडेट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? वेरी गुड। एनसीसी डायरेक्टरेट यूपी के एडीजी मेजर जनरल विक्रम, लखनऊ ग्रुप हेडक्वार्टर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा और 26 यूपी बटालियन एनसीसी लखीमपुर खेरी के कंप्लीट पीआई स्टाफ और सिविलियन स्टाफ के बिहाफ पर मैं आप सभी उपस्थित कैडेट्स
ANOs, CTOs, सिविलियन स्टाफ और PI स्टाफ जो बाहर से आए हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अपने अपने रहने की जगह में कंफर्टेबल हैं। क्या आप कंफर्टेबल हैं? ओके। ये कैंप जो हम शुरुआत कर चुके हैं कल से रिसेप्शन के साथ, और साथ ही साथ जो डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल RS चौहान ने कल आपको कैंप के बारे में ब्रीफिंग किया था, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। पिछले 15 साल के इतिहास में 26 यूपी बटालियन NCC पहली बार कोई सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप कर रही है। पलिया जैसे सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर, जो कि नेपाल बॉर्डर से जस्ट 25 to 30 किलोमीटर्स दूर है, इस स्थान पर किसी भी तरह का कैंप, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड तो दूर की बात है, किसी भी तरह का कैंप पहली बार हो रहा है। लखीमपुर बटालियन ने आज तक यहाँ पे कोई CATC कैंप भी नहीं किया है। तो इस दूर दराज इलाके के अंदर पहली बार कोई कैंप हो रहा है, और वो भी सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप हो रहा है। और इसके लिए मैं यहाँ का जो महकमा है, जो हमारे मददगार हैं, चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट है, दूसरे स्कूल्स के मैनेजमेंट हैं, और जो यहाँ का नगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। कैंप का उद्देश्य, जैसा कि आपको कल डिप्टी कैंप कमांडेंट साहब ने बतलाया था, आप सभी को अवगत कराया था, इस कैंप का मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कैंप के दौरान किए जाने वाले कॉम्पिटिशन्स, हिस्टोरिकल और टूरिस्ट जगहों की विजिट्स, लेक्चर्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब चीज़ों की मदद से उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें होने वाले तीव्र गति से होने वाले जो विकास है, तथा यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, यहाँ का खान पान है, यहाँ का जो रहन सहन है, उन सभी चीज़ों से आप लोगों को अवगत कराना है। ये इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है। जब उद्देश्य हमें बहुत क्लियर है, तो इसका स्कोप, यानी कि इस कैंप के दौरान हम क्या करने वाले हैं, हालांकि डिटेल में कल आपको ब्रीफिंग किया है डिप्टी कैंप कमांडेंट साहब ने, मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा और मुख्य जो बिंदु हैं उनके ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि हमारे कैंप का जो उद्देश्य है वो बाकी कैंपों से थोड़ा सा भिन्न है। नॉर्मल जो कैंप होते हैं उसके अंदर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो वेपन ट्रेनिंग है, चाहे ड्रिल है, चाहे वो आप फायरिंग करते हैं, वो सब कार्रवाई हम इस कैंप में नहीं करेंगे, यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग हम इस कैंप के दौरान में नहीं करेंगे। जो नॉर्मल था आपको एक्सप्लेन किया था, 2 दिन आप उनके साथ बिताएंगे, जो आपको लीडरशिप स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे। 4 दिन आप इस क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह हैं, 12 में से 4 दिन आप उन जगहों का दौरा करेंगे, वहाँ पे विजिट्स करेंगे। बड़े ध्यान से आप लोगों ने इस विजिट्स के अंदर में ध्यान रखना है, चीज़ों को अच्छे से देखना है, गहराई से देखना है और समझना है। बाकी जो समय बचेगा उसके अंदर डिबेट्स, क्विज कंपटीशन, कल्चरल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा के साथ
उस समय का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इसके दौरान हम क्या करने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज़ बोलते हैं एम प्लस, यानी कि ये चीज़ें तो हम करेंगे ही, उसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं जिसके लिए किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अगले 12 दिन हम लोगों के साथ हैं। आप अगले 12 दिन अलग अलग राज्य से आए हुए कैडेट्स के साथ हैं, जो आपको बेड्स बांटे गए हैं। आई होप किसी भी दो अगल बगल वाले बेड के ऊपर एक ही क्षेत्र के बच्चे नहीं हैं। कहीं पर भी ऐसा है? वेरी गुड। उसका मकसद है ताकि आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें, एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं, समझने की कोशिश करें कि जो भी जिस इलाके से आ रहा है उस इलाके के अंदर में क्या रहन सहन है, क्या बोलचाल है, क्या खान पान है। तो इस कड़ी के अंदर सबसे पहला जो एम प्लस मैं समझता हूं, आप मेमोरीज बनाएं। मेमोरीज बनाने का मतलब है आप जो भी कार्रवाई करते हैं उसके अंदर अगर आप 4 दोस्तों के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे तो वो आपकी जो मेमोरी है वो जीवन भर की मेमोरी बनेगी। मैं खुद 7 साल एनसीसी कैडेट रहा हूं। आप सोचेंगे कि 7 साल तो एनसीसी कैडेट कोई रहता ही नहीं है। रहते हैं, सैनिक स्कूल के अंदर रहते हैं। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एनसीसी कैडेट रहते हैं। मैंने कैंप्स किए हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो गया है, तो आप पक्की बिल्डिंग्स के अंदर रह रहे हैं। मैंने पूरे कैंप्स टेंटेड अकोमोडेशन के अंदर किए हैं, खुद टेंट लगाना और उसके अंदर रहना। उस दौरान जब भी मैं कोई कैंप शुरू करता हूँ, यकीन मानिए सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में ताज़ा होती है वो उस कैंप की यादें होती हैं। उस समय पे कुछ यादें थी, कुछ मेमोरीज थी जो डिफ़िकल्ट थी, थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई थी, पनिशमेंट भी मिला था। पर आज जब हम वापस देखते हैं, उन चीज़ों को याद करते हैं, तो हर एक मेमोरी पे, चाहे वो कठिन थी, चाहे वो आसान थी, खुशी भरी थी, हर एक याद को ताज़ा होते ही चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। तो यकीन मानिए आज वो परिस्थिति आपको थोड़ी सी कठिन लग सकती है। आने वाले समय में आप इन सभी मेमोरीज को याद करके और मुस्कुराएंगे ज़रूर। तो यादें बनाइए, दोस्त बनाइए, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बना सकते हैं आप यहाँ पे। अगले 12 दिन में अगर आप इंटरेक्शन अच्छे से करेंगे, कोशिश ये है कि आप लोगों को मोबाइल ना दिया जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में बिताएं। दोस्त बनाइए। यहाँ पे जो आप दोस्त बनाएंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, और आज के दिन आप लोगों के पास जरिया है कांटेक्ट में रहने का, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनेंगे। तीसरा एम प्लस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीम की अहमियत समझना। 1+1 2 तो कोई भी कर सकता है, पर अगर आप टीम की अहमियत समझ जाएंगे तो 1+1 को 11 कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका दोस्त उस चीज़ को सही तरीके से समझ सकता है और उसको कर सकता है तो वो आपके लिए 1+1 2 नहीं, 1+1 11 हो जाता है। टीम की अहमियत समझना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा, मेडिकल। आप सब लोग यहाँ अगले 12 दिन रहने वाले हैं। यहाँ की ठंड थोड़ी सी अलग तरह की है। ये तराई का रीजन है, नेपाल के पहाड़ों से बिल्कुल सटा हुआ रीजन है। यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, सर्दी भी उसी तरीके से पड़ती है, पता नहीं चलता है, और सर्दी आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी। गर्म पानी
पीना है। आई होप सभी जो कैडेट की बैरक्स हैं उसके अंदर में गर्म पानी के डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं। किसी बैरक में, गर्ल्स बैरक में पानी का डिस्पेंसर है कि नहीं? कंफ्यूजन है, साहब दूर करिएगा। बात नहीं, बात करना है मेरे से करिए। किसी का कोई पॉइंट होता है हाथ रेज करके मेरे से बातचीत कर सकते हो। सर्दी से बचाव करना है, पानी गर्म पीना है। कोई भी परेशानी होती है तुरंत जो एसक्यूएम साहब है, आपका पीआई स्टाफ है, आपका एएनओज हैं, तुरंत बताइए, हर एक परेशानी का हल किया जाएगा। डिहाइड्रेशन से बचें। आप सोच रहे होंगे कि सर्दी के मौसम में डिहाइड्रेशन की बात क्यों कर रहे हैं। सर्दी के मौसम की जो डिहाइड्रेशन होती है वो दिखती नहीं है, पता नहीं चलता है। गर्मी में जब आप जुलाई अगस्त के मौसम में जब ह्यूमिडिटी लेवल्स ज़्यादा होते हैं तो आपको दिखता है कि पसीना आया जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया। सर्दी के मौसम की डिहाइड्रेशन होती है क्योंकि सर्दी का मौसम है, पानी की प्यास लगती नहीं है, आप पानी पीते नहीं हैं। आप जो गर्म कपड़े पहने हैं वो आपके शरीर से पानी को सोखते रहते हैं, तो सर्दी की डिहाइड्रेशन दिखती नहीं है। पानी पीते रहें लगातार। तो डिप्टी कैंप कमांडेंट साहब ने भी बताया, एमआई रूम यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। एक फौजी नर्सिंग असिस्टेंट, एक सिविल से नर्सिंग असिस्टेंट दोनों उपलब्ध रहते हैं। डॉक्टर साहब ऑन कॉल अवेलेबल हैं। ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर साहब यहाँ से सिर्फ 5 मिनट दूर हैं। प्लस एक एम्बुलेंस की सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। कोई भी परेशानी होगी तुरंत, सिविल हॉस्पिटल हमारा गियर्ड अप है इधर, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कोई परेशानी होती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कुछ एक जो ग्राउंड रूल्स हैं वो मैं स्थापित कर देना चाहता हूँ। उन ग्राउंड रूल्स को कृपा करके किसी भी हालत में ना तोड़ें। सिक्योरिटी के लिहाज से सभी मूवमेंट, जो भी आप हरकत करेंगे वो बड़ी पेयर में करेंगे। मैं किसी भी कैडेट को अकेले यहाँ पे कैंप के अंदर विजिट्स के दौरान किसी भी कैडेट को अकेले हरकत करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। क्या ये क्लियर है? बड़ी पेयर में हरकत होगा और उसको प्रोमलगेट करें। कोई भी कैडेट, ये एएनओज भी निश्चित करेंगे, कोई भी कैडेट सिंगल हरकत नहीं करेगा। जहां भी जाएगा बड़ी पेयर के अंदर। चेक फॉल इन किसी भी समय किया जा सकता है पूरी नफरी का जायजा लेने के लिए। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के अलावा बिना लिखित परमिशन के इस कैंप से, यानी कि स्कूल का जो प्रेमाइसिस है, इससे बाहर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। सिविल के जो इलाके हैं वो सभी के लिए आउट ऑफ बाउंड्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर एक विजिट होगी, जो 4 विजिटें हम करने वाले हैं बाहर, खासकर हर एक विजिट से पहले आपको डिटेल्ड ब्रीफिंग किया जाएगा। कृपा करके उस ब्रीफिंग को ध्यान से सुनना है और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनका पालन करना है। जैसा कि कल चौहान साहब ने भी बताया आपको, डिप्टी कैंप कमांडेंट साहब ने, कुछ एक जगह हैं जहाँ पे खतरा है, खास करके शारदा बैराज, जहाँ पे पानी का बहाव और पानी की गहराई काफ़ी है। तो जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं कृपा करके उनको फॉलो करें। सिमिलरली शुगर मिल में जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं, चाहे वो हेलमेट का इस्तेमाल है या स्ट्रेंथ कम, बिना बातचीत के मूवमेंट का कार्रवाई है, उनका पालन करना है। उसके अलावा जब आप बीओपी विजिट करेंगे तो वो जंगली जानवरों का इलाका है। आप जब इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे रहने वाला जो एनसीओज हैं, जो जवान हैं, वो बताएंगे आपको रोज़ बाहर तेंदुआ नज़र आता है, भालू नज़र आता है। तो जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं कृपया उसका पालन करें। ये ना हो कि आप 20-40 बच्चों की टुकड़ी जा रही है, साथ में एएनओ स्टाफ भी है, पीआई स्टाफ भी है और साथ में उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है एसएसबी का, वो भी जा रहा होगा, पर किसी बच्चे ने टॉयलेट के लिए रुक गया पीछे और वो फिर
तकलीफ हो जाएगी। यकीन करें, जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उसका पालन करें। यहाँ पे टाइगर्स प्लस दूसरे जंगली जानवर वारदातों को अंजाम देते हैं, ह्यूमंस पे अटैक करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। एसडब्ल्यू का जो लिविंग है वो एसडी कैडेट्स एंड इंक्लूडिंग मेल पीआई स्टाफ एंड एएनओस के लिए टोटली आउट ऑफ बाउंड्स है। कुछ एक ग्राउंड रूल्स डिसिप्लिन के लिहाज से, डिसिप्लिन के बरखिलाफ कोई भी कार्रवाई मंजूर नहीं होगी। सख्त से सख्त कदम लिया जाएगा, यहाँ तक कि यहाँ से वापस भेजना और उस रिपोर्ट को आपकी डायरेक्टरेट तक पहुँचाना। बिना मस्ती किए यादें बनेंगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी जो मस्ती है वो दूसरे की तकलीफ का सबब ना बने। किसी दूसरे को जब आप तकलीफ दे देते हैं अपनी मस्ती से, तो वो मस्ती नहीं होती, वो गुस्ताखी होती है, वो मंजूर नहीं। मस्ती करें, एंजॉयमेंट करें, गुस्ताखी ना करें, किसी दूसरे को तकलीफ ना दें। ड्रग्स, शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का सेवन प्रतिबंधित है, टोटली बैंड। लड़ाई झगड़ा कतई मंजूर नहीं है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर कोई कैडेट्स आपस में लड़ रहे हैं तो जो बाकी के कैडेट्स हैं वो तुरंत प्रभाव से उसको रिपोर्ट करेंगे एएनओ को, पीआई स्टाफ को। मूक दर्शक बन के नहीं बैठेंगे। एंड फाइनली मैं कंक्लूड करूं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो अक्सर देखा है ऐसे कैंप्स के अंदर में प्रभावित होता है। जैसा कि मैंने बताया, पहली बार पलिया के अंदर यहाँ की जो मैनेजमेंट हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी मैनेजमेंट की मदद से पहली बार ये कैंप यहाँ संभव किया जा सका है। हम नहीं चाहते कि उनको इस कैंप का जो अनुभव है वो आने वाले समय में परेशान करे और ये हमें यहाँ वापस घुसने ना दें। यानी कि जिस बैरक में हम रह रहे हैं वहाँ की जो बैरक डैमेज है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आप जिस स्थिति में उन बैरक्स के अंदर घुसे हैं, उन बैरक्स को एग्जैक्टली उसी स्थिति में या उससे बेहतर स्थिति में छोड़ना है। क्या इस चीज का वादा कर सकते हैं आप लोग मुझसे? आई एम श्योर आप सब लोग अपनी अपनी डायरेक्टरेट से बिल्कुल छंटे हुए कैडेट्स हैं। छांट करके और 6-6 कैडेट्स को भेजा है, तो मुझे यकीन है कि बिल्कुल इंटेग्रिटी और डिसिप्लिन्ड कैडेट्स यहाँ पे आए हैं। ये स्कूल नॉर्मली आज 24 तारीख है, आज छुट्टी होना था इस स्कूल ने। इस स्कूल ने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर 20 तारीख को स्कूल के बच्चों की छुट्टी करके और हॉस्टल खाली करा के हमें सौंप दिया। सभी बच्चे अपने बुक्स वगैरह को, जो आपके बेड्स हैं उसके अंदर ही लॉकर्स हैं, उन लॉकर्स के अंदर में लॉक करके गए हैं। प्लीज़ इंश्योर कि किसी भी बेड का ताला ना टूटे। ये इस वर्दी फौज के भरोसे पे मिली है, वो भरोसा मैं टूटने नहीं देना चाहता। मुझे ईबीएसबी कैंप्स आने वाले समय में भी करना है। अगर आप लोगों की हरकत ठीक नहीं हुई तो हमें ये स्पेस नहीं मिलेगी, बच्चे कहीं ग्राउंड के अंदर टेंट लगा के रुकेंगे, ना मिले। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो प्लीज़ यकीन करें,
बैरक में कोई डैमेज ना करें, किसी बच्चे के किताब का ताले का किसी तरह का नुकसान ना करें। इसी के साथ मैं अपना भाषण का समापन करता हूँ। ऑल द बेस्ट। एंड जो यूपी के कैडेट्स हैं उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाएं। यहाँ की भाषा बहुत प्यारी है, मालूम है? मैं 6 महीने में सीख गया हूँ, आप लोगों ने 10 दिन में सीखना है। सीख पाएंगे? वेरी गुड, शाबाश, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। BSB camps are back. Bye. वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप देख रहे हैं ग्रुपिंग। जी हाँ, ये बच्चे जो अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग भाषाओं के होने के बाद एक जगह एकजुट होकर ये बच्चे आज कैंप करने आए हैं गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस कैंप की शुरुआत 24 तारीख को हुई। 24 तारीख को कर्नल चित्रसेन जी ने बच्चों को बताया क्या रूल और रेगुलेशन है, किस तरह से हमें यहाँ पे रहना है, कैसा व्यवहार आपस में करना है और हम लोग क्या सीखने आए हैं। अलग अलग पर्यटन की जगहें, जंगल दुधवा नेशनल पार्क जैसे कि पलिया के पास में है, उसमें जाएंगे, एसएसबी कैंप में जाएंगे और उनकी दिनचर्या देखेंगे और अपनी दिनचर्या को हम अपने मनों में, अपनी भावनाओं में बसा के एक दूसरे का साथ लेकर जाएंगे। प्रदेश अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम एक हैं और हमारी सरहद पे सुरक्षा करने के लिए, निगरानी करने के लिए जिस तरह से फ़ौजी एकजुट होकर चलता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही हमारे देश की पहचान है। हम भाषा से अलग हैं पर हम एक हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो एक सुर बने निराला। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं गुरजीत वालिया। जय हिंद, जय भारत।